हरिओम हरिओम हरिओम। किसी बात को न जानना वो एक बात होती है, लेकिन किसी बात को हम जानते थे और जान के हम भूल गए, ये दूसरी बात होती है। I don't know something at all. I have not heard about it at all. It's one issue. But I had heard about it, I knew it, but I don't remember it. This is totally a different thing. And these are the two kinds of problem. One is not knowing at all. हम किसी चीज़ को बिल्कुल जानते ही नहीं, और हम किसी चीज़ को जान के भूल गए, ये दूसरी चीज़ है। हमने कभी वेदांत सुना नहीं है तो हम जानते नहीं कि आत्मा क्या है, तत्व क्या है। ठीक है, तो हमारे पास हमारे गुरुदेव आए, उन्होंने हमको ज्ञान दिया। लेकिन जिस समय हमें दुख हुआ, जिस समय अपमान हुआ, जिस समय मान मिला, जिस समय हमने कुछ खोया पाया, उस समय उस ज्ञान ने आके हमारी रक्षा नहीं किया। उस ज्ञान ने आके हमारे उस दुख को दूर नहीं किया। तो पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। तो इट इज नॉट एक्टिंग ऑन माई लाइफ to give me the solutions, and this is another kind of problem. Most of the Vedantic student, they understand to a certain extent what the Vedanta says, but their problem is that their Vedanta is totally different than what they live and what their life is. जो उनका जीवन है वो अलग है। कभी वेदांत उनके जीवन के साथ मिक्स ही नहीं होता, कहीं दिखता ही नहीं। जैसे कि पानी में तेल डालो तो तेल नहीं मिक्स होता उसी तरह से उनका वेदांत और उनका अनुभव टोटल अलग है वेदांत अलग है और उनके जीवन के अनुभव तो पूरी तरह अलग है। ये जो हमारे अंदर एक कमी आती है, इसका कारण है कि हमने अपने जीवन के कुछ अहम को ठीक नहीं रखा। देखो, एक बात बोले, महर्षि पतंजलि ने बोला कि भूलना इसलिए है क्योंकि किसी चीज का इंप्रेशन या वासना जब हमारी कम होती है तो उसकी भूलने की संभावना ज्यादा होती है। अनुभूत विषय अप्रमोषा स्मृति। किसी चीज का हमने अनुभव किया है और अनुभव करने के बाद उसकी हमारी वासना बहुत बढ़ गई है तो उसका विस्मरण कम होगा। लेकिन किसी चीज का हमने अनुभव किया, उतनी वासना नहीं बनी, तो उस चीज का विस्मरण, उस ज्ञान का विस्मरण ज्यादा होगा। जब हमारे पास कई विरोधी वासनाएं होती हैं, कई अहम होते हैं जो कि इक्वल प्रायोरिटी के होते हैं। वी हैव अहम ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। हम एज अ पिता उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जैसा कि एज अ सन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि एज अ वाइफ इंपॉर्टेंट है, जैसा कि एज अ ऑफिसर इंपॉर्टेंट है, जैसा कि एज अ सिटीजन इंपॉर्टेंट है। ये हमने कई बराबर प्रायोरिटी के अहम चूंकि अपने पास रखे हैं। जब इक्वल प्रायोरिटी के अहम हमारे पास रहते हैं और उसके बाद फिर हम वेदांत का श्रवण करते हैं, इन अहम का इंप्रेशन ऑलरेडी इतना तीव्र होता है कि जो ज्ञानात्मक अहम है वासनात्मक अहम से हार जाता है। The aham that we have discovered by knowledge
is forgotten by the aham which has been already impressed by so many times I have repeated that thought. I'm repeating it, हम फिर से रिपीट करते हैं. जो हमने वेदांत के अहम से अहम को, ज्ञान से अहम को जाना, वो अहम जो हमारे वासनात्मक अहम है, जो कि हमारे हैबिट से आया है, जिस विषय में हमने बहुत सुख दुख लिया वहां अहम बहुत तीव्र हो जाता है. जिस विषय से आपने सुख दुख नहीं लिया वहां अहम तीव्र नहीं रहेगा. फिर से हम बोल देते हैं, हमने अमुक विषय से बहुत दुख लिया, वहां पे हमारा अहंकार बहुत होगा. हमने अमुक विषय से बहुत सुख लिया, वहां अहंकार बहुत होगा. हमने अमुक विषय पे क्रोध बहुत किया, वहां अहंकार बहुत होगा. सुख दुख, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब ऐसे इमोशन है हमारे उस अहम को बहुत तीव्र बना दिए. सुनाई पड़ रहा है शायद सबको? एम आई ऑडिबल? बट आई एम नॉट ऑडिबल, तो उसको हाँ अनम्यूट कर सकते हो. जो हमारे वासनात्मक अहम को जो डील करेगा और ज्ञानात्मक अहम को जो जिताएगा, उसका नाम निदिध्यासन होता है. हम जब वासनात्मक अहम बोलते हैं तो उसका नाम है राग द्वेषात्मक अहम. राग द्वेष कहीं न कहीं हमें उस टॉपिक को लेके ब्लॉक करता है और उस टॉपिक पे हम सोच नहीं पाते क्योंकि हमारा अहम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो चुका है उस टॉपिक. इसलिए बहुत बड़ा हिस्सा भगवत गीता में राग द्वेष को ठीक करने पर ही है. ठीक है, तो जब तक कि हम ये क्वालिटी ऑफ रिस्पांस को ठीक नहीं करते, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग को ठीक नहीं करते, तब तक वो ज्ञानात्मक अहम हारता जाएगा और राग द्वेषात्मक अहम जीतता जाएगा. राग मतलब होता है किसी विषय को लेके अपेक्षा ज्यादा होना, किसी विषय को लेके मन में खींचना, इतना खींचना कि आई डोंट बॉदर अबाउट धर्म एंड अधर्म. द्वेष मतलब होता है किसी विषय को लेके रिपल्सिव रहना, किसी टॉपिक या किसी विषय को लेके हाई लेवल ऑफ रिजेक्टिविटी रहना, चाहे वो कर्म हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे हमारी बीमारी हो. जल्दी से बीमारी चली जाए, बीमारी से भी द्वेष गड़बड़ है. There can be repulsion with the disease also. Fast I want this disease to go away. जल्दी से दूर हो जाए. आपने एक अहम बना लिया उसके सापेक्ष. जल्दी से डॉक्टर जल्दी से ठीक कर दो. भाई डॉक्टर कहाँ से, जो डॉक्टर को खुद ही बीमारी है, वो क्या ठीक करेंगे? या जल्दी से ये काम दूर हो जाए, तुम जल्दी से दूर चले जाओ हमसे. ये जो किसी चीज में दूर करने में जो जल्दी है और जो एक जलन है, उसने एक बहुत बड़ा अहम बना के रखा है हमें उस इशू को लेके. किसी चीज को लेके पाने की बहुत जल्दी है, ये घटना जल्दी से हो जाए, उसके सापेक्ष हमने एक बड़ा अहम बना के रखा है. और इन सब अहम के कारण हम वेदांत तो श्रवण कर लेते हैं, लेकिन श्रवण के उपरांत जो फल आना चाहिए वो नहीं आ पाता. क्योंकि फल इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि हमारे पास वो रागात्मक और द्वेषात्मक अहम इतने तीव्र गति से थॉट फेंकते हैं, दे इजेक्ट द थॉट. और हमारा अभ्यास इतना है उन थॉट के साथ कि हमारा अहम का जो वेदांत का जो वृत्ति थी, वो उसका कोई खास प्रभाव नहीं दिखता जीवन में. शायद
सुनते समय कुछ अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग वेदांत की वृत्ति से सुख नहीं लेते। जिस समय आप वेदांत की वृत्ति से सुख लेना शुरू करिएगा, सलूशन पाना शुरू करिएगा, उसी समय आपका ये वेदांत का अहम वो और दृढ़ हो जाएगा। जिस भी विषय से आप सुख दुख लीजिएगा, उसके सापेक्ष हमारी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए बहुत संभाल के सुख दुख लीजिएगा। इसीलिए गीता में भगवान ने बोला मां फलेषु कदाचन। जिस विषय पे आप गुस्सा करिएगा, उस विषय को लेकर आपकी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जिस विषय पे हम ईर्ष्या द्वेष करेंगे, कॉम्पिटिटर बनेंगे, उस इश्यू पे हमारी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए जीवन में बुद्धिमानी यही है कि किसी चीज को हम कितना ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं वर्ल्ड में। आप रहें सबके साथ, बोले सबके साथ, बट डोंट बी वेरी हैप्पी एंड वेरी सैड। थोड़ा बहुत सुख दुख ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि हम डूब गए थोड़ी देर के लिए। वो एक बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल लॉस है। वो एक ऐसा लॉस है जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा ठीक करने में। जो राग द्वेष का लॉस होता है कि व्यक्ति को संस्कार हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑब्जेक्ट हटाना बहुत आसान है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, घड़ी है, हमने उसको हटा दिया, लेकिन अहम को निगेट करना, छोटा बनाना बहुत मुश्किल होगा। और यहीं पे साधक स्ट्रगल करेगा। और इसी के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य। कवल ने बोला कि भाई तुम अपनी सारी आइडेंटिटी थोड़ी देर के लिए हटा दो। ट्राई टू डिस्क्लेम योर फादरहुड, ट्राई टू डिस्क्लेम योर ऑफिसरहुड। डिस्क्लेमर लगा दो। आजकल हर जगह डिस्क्लेमर आता है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ समथिंग गोज ऑन। Learn to become, leave the responsibility for a few moments of your life. I am not responsible, I am no father, I am no mother, I am no teacher, I am no sister. इसीलिए उपदेश सार में इसको वेश बोला है। ये वेश है, क्योंकि आप इस वेश को सुषुप्ति में हटा देते हैं, आप इस वेश को स्वप्न में हटा देते हैं। लेट द वेश बी वेश। थोड़ी देर के हम इस वेश को हटाने का रोज अभ्यास करें। And it is an intellectual removing, not a physical removing. Intellectually disclaiming it. आप आनंद लीजिए। हम नहीं है किसी की मावा, हम नहीं है किसी के पति, हम किसी के, आप बोलिए मत किसी से, वरना झगड़ा करेंगे वो लोग। हाँ, आप बोलिए कुछ मत, बस मन ही मन डिस्क्लेम कर दीजिए। इंजॉय योर डिस्क्लेमरशिप कि हमारा कोई संबंध नहीं है, हम किसी की भी नहीं, हम कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, हम करता भी नहीं है, ना करता है, ना भोगता है, ना ज्ञाता है। ये डिस्क्लेम करने की हैबिट जितनी आपकी बढ़ती जाएगी, उतना क्लेम करने की हैबिट भी बढ़ती जाएगी। यू डोंट हैव टू ऑब्टेन द सेल्फ, यू हैव टू क्लेम द सेल्फ। हिंदी में क्या बोलेंगे क्लेम को? हाँ, क्या बोलेंगे हिंदी में? दावा करते या हक जताते। हाँ, दावा हक थोड़ा अजीब सा ही वर्ड है, चलिए, लेकिन आप समझ गए हम जो बोलना चाह रहे हैं। पाने में गड़बड़ है कि किसे हम जाना पड़ेगा। यहाँ जो चीज है हम उसको क्लेम कर रहे हैं। अच्छा शब्द क्लेम, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं इंग्लिश का। You don't have to go anywhere. Meditation is an intellectual process.
इट्स नॉट अ फिजिकल प्रोसेस। सीधे बैठने को ध्यान नहीं बोलते, ना श्वास ठीक करने को ध्यान बोलते हैं, ना आंख बंद करने को ध्यान बोलते हैं, ना कुछ ना सोचने को ध्यान बोलते हैं। पता नहीं ये सब कहां से बात आ गई कि थॉटलेस हो जाओ, बेकार की बात है। आई विल बी अ क्वाइट फूल, दैट्स ओनली थिंग। Earlier was a disturbed fool, I am a quiet fool. Foolness remains. भाई वृत्ति की गड़बड़ी वृत्ति से ही जाएगी, वृत्ति की गड़बड़ी निर्वृत्ति से नहीं जाएगी। इसलिए वेदांत में साफ साफ बोला कि समाधि से भी ज्ञान अज्ञान नहीं जाएगा। मेडिटेशन समाधि से भी अज्ञान नहीं जाएगा। हमने क्लेम किया, हमने डिस्क्लेम किया, और आपको डिस्क्लेम करने के लिए एक तरीका बताते हैं। आप सुषुप्ति को याद करिए कि उस समय हमारी स्थिति क्या थी। सुषुप्ति को याद करके उसके अनुभव को, आई मीन यू स्लीप व्हाइल यू आर अवेक। उस सुषुप्ति वाले अहम अभी हम हैं, हम सुषुप्ति वाले अहम हैं। कल हमने बोला था एक प्राइमरी जीवन मुक्ति थी, एक सेकेंडरी जीवन मुक्ति थी। जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं, सब वर्ड्स कोई स्ट्रांग नहीं है, जस्ट हम बता रहे हैं इसको। हम सच्चिदानंद आत्मा है, ये प्राइमरी मुख्य बात है। लेकिन जब मन के स्तर पे उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वो सेकेंडरी हो जाता है। वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, उसको ठीक करना है। डिस्क्लेम कर दीजिए, हमारा कोई मतलब नहीं। दुख आ रहा है, कभी भी उस व्यक्ति को मत डिस्क्लेम करिए, आइडेंटिटी को डिस्क्लेम करिए। Our problem is I trying to leave the person but hold the identity with regard to that person. जब पति पत्नी झगड़ा करते हैं यही बोलते हैं, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर अंदर सोचते कि नहीं हम पति भी हैं पत्नी भी हैं। ये बोलते हैं हमारा कोई मतलब नहीं तुमसे। हमने बॉडी को डिस्कार्ड किया। बॉडी को डिस्कार्ड करने से द्वेष होगा, लेकिन उस अहम को हमने नहीं डिस्कार्ड किया, डिस्क्लेम नहीं किया। डोंट थ्रो इट, लेट इट बी वेयर इट इज, जस्ट डिस्क्लेम इट। जैसे किसी ने हमसे पूछा ये किताब आपकी, हम बोलते नहीं हमारी नहीं है। बोले हटा ले, नहीं आप हटाइए मत, रहने दीजिए, हमारी किताब नहीं है। लेट इट बी वेयर इज इट, वो किताब वहीं रहने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन हमारी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्त्री है कोई पुरुष है, तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमने कहा आपको और आपकी पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं स्वामी जी हमारी पत्नी नहीं है। उन्होंने अब तो बोलते ही नहीं, एक आध बार हुआ, बोले नहीं हमारी पत्नी, वो बगल में खड़ी है, लेकिन वो हमारी पत्नी नहीं। जो बगल में खड़ा हो हमारे पत्नी नहीं, जरूरी नहीं कि हमारी पत्नी हो। जो बगल में खड़ा हो हमारे बगल में पति नहीं हो सकता। कोई बच्चा जरूरी नहीं कि मेरा बेटा हो। अहंकार है, आइडेंटिटी है, सुखी दुखी हो रहा है, हमारा मतलब नहीं है इससे। इससे हमारा वैसे ही मतलब नहीं है जैसे आकाश का मतलब नहीं है जल से, या स्क्रीन का मतलब नहीं है फिल्म से। इस अंडरस्टैंडिंग का नाम मेडिटेशन है। इसी से मन हमारा और ठीक होता है वेदांत के लिए। नाउ यू आर क्लोजर टू वेदांत। वेदांत इज नॉट समथिंग यू हैव टू डू। एक शब्द आता है रियलाइज, और हम लोग के साथ मिस्टेक क्या होती है, हमको लगता है एक दिन हम रियलाइज करेंगे। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। पता नहीं कहां से ये सब थॉट आया, वन डे आई विल रियलाइज सेल्फ। दिस इज टोटली रॉन्ग। There is no experience in which self is not realized. हर एक्सपीरियंस में सेल्फ है। रियलाइजेशन शब्द जो आता है किसी गलती को समझने का नाम होता है। हमने रियलाइज किया कि हम गलत थे, हमने रियलाइज किया कि हमने आज ज्यादा बोल दिया, हमने रियलाइज किया कि हम ज्यादा गुस्से में थे। आई होप सब लोग सुन रहे हैं, हाँ तो बोलिए आप। हाँ, realize is always
with respect to some mistake which I am not doing now. So when I say that I am realizing the self, it is realizing that this body I am not there. I am discarding that. I am intellectually disclaiming that. बस इतना ही काम है. Claiming and disclaiming, repeatedly claiming, repeatedly disclaiming. अनिर्विण्ण चेतसा, ऐसा आया गीता में कि हारना मत तुम, ऊब मत जाना. सच्चु निश्चय न योक्तव्या अनिर्विण्ण चेतसा. फिर से डिस्क्लेम करिए. सबके सामने नहीं कर पाते तो कमरे में बंद कर एक्सक्लूसिव सिस्टम में थोड़ी देर करने की कोशिश करिए. बॉडी को डिस्क्लेम करिए. डोंट डिस्क्लेम द वर्ल्ड फर्स्ट, डिस्क्लेम द बॉडी फर्स्ट. डिस्क्लेम दिस थिंकर, द वन हु वाज बॉर्न, जो पैदा हुआ, जो मरा या मरेगा, जो हंस रहा है, जो रो रहा है, जो पढ़ाई किया, जो लिखाई किया, जिसका विवाह हुआ, वे सब ये जो गलत है ये हमारा नहीं है. अब हम आते हैं श्लोक पे जल्दी से, हमारा समय बीत जाता है. सेकंड श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पीछे आप बोलिएगा, जो भी पेज नंबर हो आप समझ लीजिए. दिस इज चैप्टर 9 वर्स नंबर 2. सब लोग रिपीट करिएगा. अगर किसी के पास किताब नहीं है तो शायद नेट पे किताब होगी, यू कैन डिस्कवर दैट. चलें. कस्यापि तात धन्यस्य लोक चेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गताः. ये सब की अलग अलग स्पीड है. देखो क्या लिखा है. हे तात, ये कौन बोल रहा है? बोले भगवान कृष्ण. नहीं, भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, ये अष्टावक्र जी बोल रहे हैं. बोले भगवान कृष्ण जनक को समझा रहे. नहीं, अष्टावक्र जी जनक को समझा रहे. उन्होंने बोला हे तात. ये तात शब्द बढ़िया संस्कृत का है. इसका मतलब पुत्र भी होता है, पिता भी होता है, चाचा भी होता है, कई शब्द होता है तात. तो यहाँ पे तात पुत्र के उसमें है, मीनिंग में है. हे तात क्या बोलते हैं? कस्यापि धन्यस्य उपशमम गताः. किसी का मन शांत हो गया है. किससे शांत हो गया? 3 इच्छा बताया. जीवितेच्छा, बुभुक्षा और बुभुत्सा. पता नहीं साउथ वाले कैसे बोलेंगे उसको, बुभुक्षा और बुभुत्सा. एनीवे उसको बाद में से सोचा जाए. हाँ, जीवितेच्छा. जीवितेच्छा मतलब जीवितुम इच्छा, जीवित रहने की इच्छा. हाँ, बुभुक्षा, जीवितेच्छा. देखो इस जीवित इच्छा, क्यों किसी की जीवित रहने की इच्छा होती है? क्योंकि उसने बहुत कुछ बनाया इस संसार में. उसके बच्चे होंगे, ग्रैंडसन होंगे, घर होंगे. खुद में जीवित रहने की इच्छा मतलब कि हमारी ममता की इच्छा, हम उस देखते रहें. जहां ममता होती है हम नहीं चाहते कि वो चीज खत्म हो जाए, वो चीज लूज कर जाए. आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट. तो जीवित इच्छा, जो उसको बना के रखने की इच्छा है, ये एक अहम है, जो हमारे एक ममता का एक वर्ल्ड है. देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ माई अटैचमेंट. इट कैन बी हाउस, इट कैन बी डॉटर, इट कैन बी सन, ग्रैंड डॉटर, माई मनी. इसके सापेक्ष एक अहम है. किसी झूठे अहम को बना के रखने की इच्छा जीवित इच्छा है. आई वॉन्ट टू लिव एज अ ग्रैंडफादर. ध्यान दीजिएगा. आई वॉन्ट टू लिव एज अ वाइफ. आई वॉन्ट टू लिव एज अ फादर. जिस भी आइडेंटिटी से हमें सुख मिलता है वो आइडेंटिटी हम बना के रखना चाहते हैं. इट इज नॉट दैट आई वॉन्ट टू लिव द लाइफ. मोर इंपॉर्टेंट इज आई वॉन्ट टू मेंटेन दैट आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वाइफ,
हस्बैंड, ध्यान दीजिएगा, जब किसी की मृत्यु होती है जो हमारा बहुत करीब है, सपोजिंग somebody was very close and he passed, it is not that because he passed away therefore I am sad, because my identity with respect to that person, my father passed away, my mother passed away, that was not an issue. The happy son also has passed away, the happy daughter also is passed away. वो अहम भी चला गया. If supposing I was not a happy son and if the father passed away, then no problem. If mother-in-law passes away, no problem. Because I was not happy daughter-in-law. Now more will understand. I was not that close to my mother-in-law. I was not that close to my father-in-law. I was not that close to my wife. Whatever is the case is there. It is not the situation I want to maintain. It is the identity with respect to that situation that I am too attached to. And that aham which I have formed, which is called jivit ichha, this is my attempt to maintain it. Then Bhagwan says, Bhagwan बोलते हैं योगक्षेमम वहामी हम. तो योगक्षेमम वहामी हम का मतलब है कि जो तुमको लगता था ये मेरा है, तुम हमको दे दो, उसके बाद हम उसको देख लेंगे. तुम उसको अपना मान के एंजॉय मत करो, वरना हम उसको नहीं देखेंगे. योगक्षेमम वहानी अहम का मतलब ही तुमने डिस्क्लेम कर दिया उसको. तुमने चूंकि हमको दे दिया, फिर उसको हम देखेंगे. लेकिन हमको मजा आता है. हम क्यों दो भाई? ममता मतलब ही है जिसको आप सरेंडर नहीं कर पाते. That issue troubles you which you cannot surrender to God. That person troubles you which you cannot surrender to God. That action troubles you which you cannot surrender to God. So Jivit Ichha is the name of keeping the identity intact. And to keep that identity intact, I will work, I will make the person is happy. When my son is happy, the mother in me is happy actually. To make my mother identity happy, I am making the son happy. To make my husband identity happy, I am making the wife happy. Not that I have anything to do with the wife. And if I don't have any identity with anybody, making that person happy has no meaning for me. Because anyway, I am not attached at all. I am not attached at all. तो तुमको खुश करके करें क्या? बोले पड़ोसी को खुश करो. अरे पड़ोसी को खुश करके करें क्या हम? हमें क्या मिलेगा? लोग ऐसा पूछते हैं. हमको क्या मिलेगा? जीवित इच्छा से स्ट्रॉन्ग इच्छा. ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलें कि आप मरने के बाद अगले जन्म में फिर वही सब लोग फिर आएंगे, आप उसी परिवार में फिर पैदा होइएगा, आपको फिर सारे मिल जाएंगे बैक, तो शायद हमको लगेगा कि ठीक है तब मरना ठीक है. आई एम फाइन, आई एम रेडी टू डाई. बस 5-7 साल का गैप रहेगा, बाकी सब मिल जाएंगे, आप सबको पहचान भी जाओगे, थोड़ा सा लंबी स्लीप रहेगी. देन आई विल बी रेडी. अच्छा हमारा बच्चा हो, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा. लेकिन ये सोचना कि आई विल लूज फॉर एवर, यू डोंट लूज अ पर्सन. You know, you say I have lost my father, I have lost my mother. हमारे मदन भाई एक डरबन में हैं, उनसे वो कहता है लॉस्ट माई फादर, वो बोलते हैं यू आर केयरलेस. अब क्या करें, मदन भाई ऐसे ही बोलते हैं. हमने कहा भाई ये सब मत बोलिए. It is not that I lost my father, I lost my eye. That jivit ichha.
अगर किसी से आपको बहुत प्यार है, आप मरना नहीं चाहोगे। जब जिंदगी में किसी से भी प्यार नहीं दिखता और लगता है कि जिससे हमने प्यार किया उसने सब छोड़ दिया इसने, हम आपसे बताएं ये थॉट आएगा, हम मर ही जाते हैं। हम किसके लिए जिए? लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। होम टू लिव फॉर, कुछ नहीं हमारे पास, नथिंग टू सी, होम फॉर आई लिव। जीवित इच्छा। लेकिन किसी ने जान लिया कि ये जो अहम है जीने की इच्छा वाला, जिसकी ममता है, इसको बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि एक एक आदमी छोड़ेगा इसके जीवन से, इसकी बड़ी पिटाई होगी। याद रखना, पिटाई व्यक्ति की नहीं होती, पिटाई माई आइडेंटिटी की होती है। हमने जो आइडेंटिटी आपके सापेक्ष बनाया था, चूंकि आपने हमको रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमें दुख इसलिए हो रहा है। जो इसका प्रकाशक है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो मैं हूं। एक समय था आप हमको इतना प्यार करते थे, 2 साल पहले यू वर लविंग मी सो मच, यू गेव सो मच ऑफ अटेंशन टू मी, और आज समय बदल गया। प्लीज गिव मी सम लव, भूल मत जाना हमको। फिर हम लोग भीख मांगते हैं, पिक्चर वाले, दे दे प्यार दे प्यार दे। गाना भी ऐसा आया। मतलब ऐसे भिखारी लोग हैं, क्या बताया जाए। जीवित इच्छा, किसी को ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार हो, वो कभी नहीं मरना चाहेगा। बता रहे हैं, कई लोग के हैं इसलिए बता रहे हैं। किसी को हस्बैंड वाइफ से बहुत प्यार हो, कभी नहीं मरना चाहेगा। बहुत इमोशनल हो जाएगा उस इश्यू को लेके। किसी को बिल्कुल प्यार ना, उसको लगेगा हम किसके लिए जब मर ही जाते हैं। I mean, if you are not in love with this identity called grandfather, grandmother, father, mother, husband, wife, it doesn't matter whether it is surviving or not surviving. Let us not do something कि हमारा फ्यूचर में हमको किसी चीज के कारण बहुत कष्ट मिलेगा। ऐसे को नहीं बनाना चाहिए कि आई एम अटैकेबल पर्सन, हमको कोई अटैक कर सकता है। हम ऐसे कुर्सी पर ना बैठे जो कि हिला के कोई फेंक सकता है। हम ऐसे दृष्टा पे बैठे जो कि कोई छू भी नहीं सकता। भगवान कृष्ण के सारे संबंध खत्म कर दिए गए, उनके सारे बच्चों को उन्होंने खुद ही मार डाला, उनके उन्हें कोई दुख नहीं था। आई एम अ फादर कृष्ण, ये उनकी आइडेंटिटी नहीं थी, उनके अंदर वो अहम नहीं था। आप भागवत पढ़िएगा, उन्होंने दारुक से बोला जाओ तुम द्वारका जाओ, हम माता पिता जो हैं सबको बोल दो हम नहीं है, हम अपने धाम चले गए। मुस्कुरा रहे थे भगवान। You don't deal with person, you deal with the aham regarding that person. Just change your dealing area, dealing will become easier. Because dealing with the person is a difficult thing, you don't know how that person will behave. पता नहीं वो आदमी क्या करेगा, पता नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा, आज क्या मूड रहेगा। लेकिन हमारा जो अहम है उसके सापेक्ष, that is a dealable area, हम उसको शांत कर सकते हैं, थोड़ा सा हम उसको समझा सकते हैं। अपने को थोड़ा समझा लेंगे, आज थोड़ी देर रो के ठीक हो जाएंगे हम। कई लोग ये भी करते हैं, बोले थोड़ी देर रो लेते हैं ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, आंसू आ रहा है, ठीक है आप रो लो, कोई बात नहीं, रोते ही मत रहना, रो लो, थोड़ा सा फेस वॉश कर लो, जो आप पाउडर क्रीम जो कुछ भी लगाते हो, आफ्टर शेव वगैरह लगा लो। But don't deal with the person directly. Know that who is troubled inside. जीवित इच्छा, it is regarding my
ममता है ना हमता। अगला है बुभुक्षा। भुज धातु हेतु होती है। भुज, ये पंजाब वाला, अरे गुजरात वाला भुज नहीं, भुज एक धातु होती है। और बुभुक्षा एक सन प्रत्यय होता है। थोड़ा संस्कृत जानते रहिए थोड़ा थोड़ा। जैसे जिज्ञासा, पिपासा डबल हो जाता है वहां पे, पिपासा, जिज्ञासा, मुमुक्षु। वैसे बुभुक्षा जो इंजॉयमेंट की इच्छा है, जरा ऐन्द्रिक स्तर पे है। आई एंजॉय दिस फूड, आई एंजॉय दिस सीन, आई एंजॉय दिस टच, आई एंजॉय दिस टेस्ट। ये किसी चीज को एंजॉय करने की इच्छा है, एक्सटर्नल है। ये भी एक हमारी आइडेंटिटी है, एक कंफर्ट की इच्छा है। थर्ड है बुभुत्सा, ये ज्ञातुम इच्छा है, ये जानने की इच्छा है। बुभुत्सा, बुभुक्षा अलग है, बुभुत्सा अलग है। बहुत चीज जानते हैं कई लोग, दे आर क्या बोले, वॉरेशियस रीडर होंगे, कई अखबार पढ़ेंगे, कई बार न्यूज देखेंगे, कई बार व्हाट्सएप देखेंगे। पहले तो दिन में एक बार अखबार आता था, हम लोग एक बार अखबार पढ़ते थे बस। अब हर घंटे न्यूज चेंज हो जाती है। बार बार वो सोचेंगे क्या डेवलपमेंट हुआ आज, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया वक्फ बोर्ड पे, उसको देखते रहेंगे। बुभुत्सा है। या उन सारे दर्शन को पढ़ेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, लेकिन उनका ध्यान इस पे नहीं, दृष्टा पे नहीं रहता। दे आर कॉल्ड बुक वर्म्स। तो वो जानने की वासना बढ़ा के खत्म हो जाते हैं। दे बिकम फिलोसफर। They are not somewhere who are at ease with themselves. They are not abiding in self. They are abiding in vritti knowledge. In anything other than yourself you avoid, you will be tired person. Tiredness is not the name of the work, doing more work. Tiredness is the name of you are trying to settle in something other than yourself. अगर देखो हम यहाँ पे एक बैग रख के चले, तो घर आके हम तुरंत बैग हटा देंगे, बिकॉज दिस बैग वॉज नॉट मी, बट हाथ है उसको नहीं हटाएंगे, ये सर हमारे ऊपर है नहीं हटाएंगे। सो टू मच रीडिंग ऑल्सो विल टायर यू। डोंट बी जस्ट ए रीडर। कितना हम जान लें, कितना जानने से अच्छा है कितना हम अबाइड कर लें। इट विल टायर यू, यू विल बी एग्जॉस्टेड इंटेलेक्चुअली। सोचने से भी आदमी थक जाता है। सोचना इज एक्शन। आप थक जाओगे। रेवल इन योर सेल्फ मोर, गिव टाइम टू योर सेल्फ मोर रादर देन द ऑब्जेक्टिव बुक्स। पढ़ो आप। ऑल स्टडीज शुड टेक अस टू रियलाइजेशन ऑफ माई कंप्लीटनेस। If any study doesn't take to realization of your completeness, it is not worth. उपनिषद ने तो यहां तक बोला, न अनुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विग्लापनम ही तत्व। बोले डोंट स्टडी टू मच, इट इज ब्लैबरिंग ऑफ योर स्पीच। कई लोग बहुत वॉरेशियस होते हैं, कितना जान लें, कितना पढ़ लें, कितनी नई नई किताब ले आए। आप पढ़ लो, एज योर विलास यू कैन डू इट, बट नॉट एज ए विकार। व्हेन यू डू इट एज ए विलास, you already know, I'm already complete, I'm just seeing myself. Vikar is out of incompleteness, I'm doing something. One saint used to study Upanishad. Somebody said, you know the self, why you study? He said, I'm seeing the mirror. हम शीशा देख रहे हैं, हम कोई नई चीज नहीं हमको दिख रही है, हम अपने को ही देख रहे हैं। बोले ये सब हम कैसे जाने, छोड़े कैसे इसको। कस्यापि धन्यस्य, बोले छोड़े कैसे, लोक चेष्टावलोकनात्। आप दुनिया में दूसरों को देखो। इसीलिए पहले घर में बुजुर्ग लोग होना बहुत जरूरी थे। जानते क्या फायदा होता था घर में बुजुर्ग होने का? यू कैन सी देम सफरिंग,
purpose of having a very old person, you can see how they suffer by their attachment. जो आप कभी कभी अपनी मम्मी पापा दादा दादी से मिलते हैं और उनका कष्ट देखते हैं, आप उनको रोज देखते, डेली यू कुड हैव सीन देम। लोग देखो, Why to go somewhere? अपना घर खुद में एक मॉडल है। हम ये नहीं कह रहे हैं घर वाले कार्टून हैं, बस यहां तक रुक जाते हैं कि घर एक मॉडल है सबका। हम लोग खुद ही कार्टून हैं। लोक चेष्टा व लोकनाथ। कितनी मुश्किल हुई किसी को, कितना अटैचमेंट था दादी जी को अपने बेटे से, कितना अटैचमेंट है मम्मी को अपने पति से, कितना अटैचमेंट है पति को अपने पत्नी से, कितना अटैचमेंट है भाई को अपने प्रॉपर्टी से, कितना अटैचमेंट है भाभी को अपने भाई से, कितना अटैचमेंट है उस कजिन को उस कजिन से, कितना उनको अटैचमेंट है पैसे से। जितने अटैच्ड है उनकी मौत बहुत कष्ट से होगी। क्रैश डेथ उसको बोलते हैं, मतलब उनसे छीन छीन के लिया जाएगा। आप नहीं, आप हम ऑलरेडी, आप छीनते नहीं है, उस आइडेंटिटी को छीना जा रहा है, व्यक्ति को नहीं छीना जा रहा है, उस अहम को छीना जा रहा है जो बहुत प्यारा था हमारा। कोई अहम छीन गया। बुभुक्षा, डॉक्टर ने बंद करवा दिया सारी चीनी। गुलाब जामुन इतना पसंद था, सौंदेश इतना अच्छा हमारा फेवरेट था, सौंदेश। श्रुतिका सौंदेश कुर्सी तो कर देना। हाँ कोलकाता वाले बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। इतना बढ़िया बढ़िया सौंदेश है, गुलाब जामुन है, भोलो अच्छे, कुछ बोलते ही नहीं है कि खिलाए विलाए। डॉक्टर ने सब मना करवा दिया। बुभुक्षा, बुभुत्सा, कितना हम पढ़े और पढ़ना है। अनंत किताबें भाई, अब कितनी पढ़ोगे आप। लोक चेष्टावलोकनाथ। छांदोग में ऐसा आया, नारद जी सनत कुमार के पास गए, बोले आई नो 64 विद्या, 64 विद्या का हमको ज्ञान है, तथापि अहम शोचामी, फिर भी हमारा शोक नहीं गया। और हमने सुना है शोकम तरति आत्मवित। दिस टॉपिक इज टेकन इन सिद्धबाड़ी, हम ले रहे हैं 7 चैप्टर, इसी पे अक्टूबर 25 से 31 तक है शायद। तो जीवितेच्छा, आप देखो, स्पिरिचुअलिटी इज मोर अबाउट ऑब्जेक्टिफाइंग द ऑब्जेक्टिफाइबल। Don't subjectify the objectifiable. And don't subjectify the object. ये मत बोलिए वही आत्मा हम, बोले एक समय हम वही आत्मा थे। एक बार हम किसी के यहाँ लंच भिक्षा पे गए, बहुत वेदांत की बात करते थे। जाड़े का समय था, लॉन में बैठे थे, बोले लॉन में ही हम लोग डिनर लंच करते हैं। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि हम नहीं करते, आप ही करते हैं। हम लोग मचाए, हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि 12 साल पहले हमें आत्मज्ञान हुआ था। हमने कहा ठीक है। बाजरे की रोटी थी, हाँ हम ये वही याद करें। तो बाजरे की रोटी थी, सरसों का साग था। तो बाजरे की रोटी सरसों के साग के साथ हम ऐसे ले जा रहे थे, वो लैंड करने वाला था। उसके बाद उन्होंने एक लाइन बोली कि हम रुक गए। उन्होंने बोले ब्रह्मचारी जी, उस आत्मज्ञान की याद बहुत आती है। याद उसकी आएगी जो आप नहीं हो। याद का एक नियम है, कोई चीज नहीं है हमारे सामने, उसी की याद आ सकती है।
आप हमको नहीं देख रहे हैं तब आपको हमारी याद आ सकती, लेकिन हमको सामने देख रहे हैं आपको याद नहीं आएंगे। इसी चीज का उसी समय अनुभव है, उसी समय स्मृति हो, वो संभव नहीं है। हमने कहा जिस आत्मज्ञान हुआ तो आत्मा तो अभी भी आप है, याद कैसे आएगी उसकी? लोक चेष्टा अवलोकनात्, अपने जीवन को और परिवार के कई लोगों को, सबके दुख को आप पता लगाते रहिए कि इस आदमी को दुख क्यों है। हमारे पिताजी का दुख क्यों था, माताजी का दुख क्यों था, दादाजी का दुख क्यों था, पति जी का दुख क्यों है, माँ का दुख क्यों है, पत्नी का दुख क्यों है। प्लीज नोट, जज मत करिएगा, डोंट जज इट, बट कलेक्ट मैटर फॉर योर सेल्फ। जजमेंट में हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, और ऑब्जर्वेशन में हम स्टूडेंट मान के जाते हैं। आपके अंदर बहुत अच्छाई है, अगर ये गर्मी हमारे अंदर भी होगी तो फिर हम भी इन्हीं की तरह रोएंगे। I will also be frustrated and angry like him as he is angry, as he is frustrated. हमको भी ऐसे ही रोग होगा, अगर होगा तो हम तैयार हैं क्या उसके लिए? लोक चेष्टा अवलोकनात्। चलिए अगले श्लोक पे आते हैं। आप हो सकता है टायर्ड हो गए हों, लेकिन नहीं टायर्ड नहीं हुए। हाँ तो टायर्डनेस तो अहम इदम के साथ जाता है तब तक में, वो तो अपने में ही हमें तो घंटों हम अपने आप में रेवल कर सकते हैं। हमारे पीछे बोलिए थर्ड श्लोक, अनित्यम सर्वमेवेदम तापत्रीतय दूषितम असारम निंदितम हेयम इति निश्चित्य शाम्यति। देखो शाम्यति शब्द आदि, पहले उपशमम था, सेकंड श्लोक में उपशमम शब्द था। अगर आप देख रहे हो वो शांत रहता है। हाँ पहले में था अवलोकनात्, देख के शांत रहता है। दूसरे में, तीसरे में है निश्चित शाम्यति, निश्चय करके शांत रहता है। करना कुछ नहीं है, वो देख के समझ के ही शांत है। क्या है उसका? देखिए क्या लिखा है, सर्वम इदम अनित्यम। उसने निश्चित कर लिया। क्या निश्चित किया उसने? अनित्यम। उसने निश्चित क्या किया? अनित्यम मतलब हम कोई परमानेंट जॉब, कहीं पे स्टेबल होना चाहते। हर आदमी की इच्छा है कि आई हैव टू स्टेबलाइज समवेयर, एंड आई डोंट वांट टू स्टेबलाइज समवेयर व्हिच इटसेल्फ इज अनस्टेबल। I don't want to be settled in something unsettled. लेकिन जहां हम स्टेबल हो रहे हैं that itself पता नहीं कब छोड़ दें। लोग हमारे साथ कहते हैं आपके साथ रहेंगे, कुछ दिन बाद हमको छोड़ देते हैं। तो कैसे विश्वास करें बताइए? बोले मेरा बेटा आया है, बेटी आई है, किसी की जॉब है, किसी के घर है, किसी का ऑफिस है, किसी की पढ़ाई है। तो जब वो हमारे साथ रहते हैं हमको लगता है कि अब ये चला जाएगा, 2 दिन में बाद हमारे साथ चला जाएगा, छोड़ देगा ये हमारे साथ। करना कुछ नहीं है, मेंटली पता लगाना है दिस विल नॉट गोइंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। अनित्यम वो कोई चीज है, लेकिन हमारी ममता नित्यता का संस्कार बना देती है, जानते हुए भी हम उसको नहीं जानते। अनित्यता के संस्कार से हमको लगेगा नहीं, हमें ऐसी चीज चाहिए जो कि हमको छोड़े ना। इट्स अ ट्रांजिएंट थिंग, पार्ट टाइम है सारी चीज। यहाँ 20 साल का कोई पति है, कोई 30 साल का पति है, कोई 20 साल की पत्नी है, कोई 40 साल का पति है। उसके बाद तो हमें अकेले रहना पड़ेगा। और प्रॉब्लम तब क्या होगी? इंप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा।
इंप्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन इज डिप्रेशन। तो क्यों हम इंप्रेशन क्रिएट करें जिसका एक्सप्रेशन हमको नहीं मिलने वाला है? Why to create that impression where I will not get an expression? उन्होंने हमसे प्यार करके छोड़ दिया, मां नहीं रही अब, पिता नहीं रहे अब, इंप्रेशन तो रह गया। क्यों अपने लिए हम आगे का दुख बनाए? अनित्यम। बेटा भी छोड़ के चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा। आप याद करते रहना, फेस्टिवल में याद करना कि आज भाई दूज है, आज दीपावली है, फोन पे बात कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना, बस इतना काफी है। उसी में खुश रहना। आप कोई चीज, कोई भी व्यक्ति, आप किसी की बहुत दिन तक प्रायोरिटी नहीं रहेंगे। Moment he gets a better alternative, you are secondary now. So अनित्यम, दूसरा शब्द देखिए, तापत्री तय दूषितम, उसके बाद 3 ताप लगा है। आदि भौतिक ताप लगा है, उसको तकलीफ होगी तो हमको तकलीफ होगी, सब चीज के साथ दुख लगा हुआ है। आध्यात्मिक ताप, उसके साथ हमें गुस्सा आएगा, किसी चीज को पजेस करने के साथ, किसी चीज को पजेस करने पे हमारा अटैचमेंट होगा, पोजेशन होगा। बताइए कि कई के मारे दशरथ जी कितना सफर किए, कितना आदि भौतिक दुख हुआ, कितना आध्यात्मिक दुख हुआ। हर चीज के साथ यहां पे ऐसे ही है। अगला शब्द देखिए, असारम। असारम मतलब इनपुट इतना दिया और आउटपुट कुछ नहीं मिला। इतनी मेहनत किया इस काम को करने के लिए, घर बनाने के लिए इतनी मेहनत किया, उस घर ने ऐसा क्या सुख दिया, इसको हमने इतना समझाया, अपने इनपुट और आउटपुट को कैलकुलेट करते रहिए। बिजनेस में इतना टाइम लगाया, टेलीविजन देखने में टाइम लगाया, ब्यूटी पार्लर में टाइम लगाया 4 घंटे, पानी बरस गया, सब पानी पानी हो गया। इस शरीर को हम इतना टाइम देते हैं, नहाने से लेके डॉक्टर के पास ले जाने तक। शैम्पू करना पड़ता है, पहले लोग शैम्पू करते हैं, फिर हमको बताया गया कंडीशनर भी होता है। फिर लोगों ने ऐसा बताया कि कंडीशनर लगाने के बाद थोड़ी देर तक आप ऐसे ही रहने दीजिए उस बाल को। पता नहीं, हमको पता नहीं है ज़्यादा, हम यूज नहीं करते। और जो लोग बाल डाई वगैरह करते हैं उनको और देर तक शायद रखना पड़ता है, आई डोंट नो, शायद उनको और देर तक। वही बाल जो कि जलेगा एक दिन, कितना आसार है। इस शरीर को खाने के लिए हम कितनी दूर दूर एक होटल गए, इतना ऑर्डर किया, बड़ी बड़ी प्लेट्स, आधे घंटे बैठे, फिर बाद में कहीं वेटर आया, उसने खिलाया, 3 घंटा लगा, जो 15-20 मिनट का काम था 3 घंटा असारम। किसी को खुश करने के लिए हमने कितना नहीं किया, कितना समझाया, कितना प्यार दिया, कितना पैसा दिया, कितनी इज्जत दिया, कितना घुमाने ले गए। गेस्ट आए थे हमारे घर में, उनको गोवा में आए, गोवा वाले घुमाने ले गए उनको।
बीच में ले गए, पता नहीं हम क्यों रुक गए वहां गोवा में। सिंगापुर वाले घुमाने ले गए, सेंटोसा ले गए, सी बीच ले गए। व्हाट इज द फ्रूट? अपना सत्संग छोड़ा, पूजा छोड़ा, पाठ छोड़ा, गुरु छोड़ा, भक्ति छोड़ा, वैराग छोड़ा। बहुत लोग खुश होंगे ना आज, भगवान बहुत खुश होंगे। एक फूल चढ़ाते को फूल छोड़ दिया, जब छोड़ दिया। सत्संग तो पहले छोड़ा, सबसे पहले सत्संग छोड़ेंगे। मतलबी यार किसके खाए पिए, किसके पेंटिंग करवा रहे हैं घर में आजकल, खुद ही खड़े होकर पेंट कर रहे हैं, गिर भी पड़े उसमें स्टूल से। शेविंग में टाइम लगा रहे हैं, ट्रिमिंग में टाइम लगा रहे हैं, थ्रेडिंग में टाइम लगा रहे हैं। लगाते रहो, फूंक दो सारा समय इस झूठे शरीर पे, झूठे संबंधों पे, घर पे, पैसे कमाने के लिए 50-60 साल झोंक दिया। वही परिवार हमारी फोटो भी नहीं लगाएगा, हमारा सारा पैसा वो एंजॉय करेंगे। हम कमा रहे हैं ना, डोनेशन तो देते नहीं। कोर्ट केस चल रहा है, मरो जाओ, इसी में मर जाओ कोर्ट केस करते करते। दिमाग खराब हो जाए, टेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर भी हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड भी हो गया। असारम पीछे पीछे लगे रहे, किसी के बच्चों के पीछे पीछे लगे रहे, बहू के पीछे पीछे लगे रहे। कौन चाहेगा आपको? वो जो शरीर है आपका, हंसता है, बोलता है, काम करते से लोग चाहते हैं। जब आपको काम चाहिए तो कोई नहीं चाहेगा। कोई सत्य नहीं है यहां पे, सब रूखा सूखा है। ध्यान दीजिए, ट्रीटमेंट माइंड का हो रहा है, भूलिएगा मत। आत्मा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मिरर को ठीक कर रहे हैं। मिरर की स्क्रबिंग चल रही, जिससे रिफ्लेक्शन अच्छा हो, उसका राग द्वेष हटा रहे हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन हटा रहे हैं, ममता हटा रहे हैं, उस अहम को हटा रहे हैं जो कि बहुत इन्फैचुएटेड है। कहीं पे किसी को लेकर रिपल्शन है, किसी को लेकर बहुत अट्रैक्शन है। वो पागल अहम को बता रहे कि तुम पागल हो, तुम असार हो। वस्तु से ज्यादा तुम असार हो, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। एज अ पति तुम सफर कर रहे हो, एज अ पत्नी तुम सफर कर रहे हो, एज अ सन तुम सफर कर रहे हो, एज अ डॉटर तुम सफर कर रहे हो। हम उसको डील कर रहे हैं इस समय। निंदितम, अगला शब्द देखिए, शास्त्र में इस अहंकार की, ममता की, क्रोध की बहुत ही निंदा किया गया है। भागवत में उद्धव जी से ने पूछा भगवान कृष्ण से, मूर्खः कः, मूर्ख कौन है? सीधा उत्तर उन्होंने दिया, देहादि अभिमानवतः मूर्ख। जिसको अपना देह में अभिमान है वो मूर्ख। ऐसे तो हम लोग सब मूर्ख ही बैठे यहां पे। पहले बताना चाहिए था, असारम निंदितम बुद्धि नाशात प्रणश्यति। भगवान कैसी कैसी बात करते हैं। बहुत निंदा है क्रोध की, बहुत निंदा है आसक्ति की। एक रामायण में तो यहां तक बोला कि चोर की परिभाषा सुनो, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन कृतम पापम चोरेण आत्मा पाहिना। बोले तुम हो कुछ, समझते कुछ हो, तुम चोर हो। तुमने शरीर, जो प्रकृति को चोरी किया, भगवान के शरीर को अपना माना, भगवान के माता पिता को अपना माना, बच्चों को अपना माना, सब जो दूसरे का था उस तुमने अपना, तुम चोर हो। यहां तक शास्त्र ने बोल दिया, निंदितम। इसीलिए आखिरी में लिखा है हेयम, ये छोड़ने ही लायक है। ये तव्य प्रत्यय होता है, शुड बी डन, कर्तव्यम, भोक्तव्यम, हेयम। प्लीज नोट, Heyam is all intellectual process. This identity should be left. Who is craving identity? Who is disturbed identity? Who is lusty identity? Who is angry identity? Who is holder of something?
who is expecter of identity of somebody, who is hoping from somebody, वो अहम जिसके लिए कोई बाहर की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना है। निश्चित शाम्यति, उसको छोड़ के ये शांत हो जाता है। और अब हम भी शांत हो रहे हैं क्यों, हमारा टाइम पूरा हो गया है। इसको हमें अपने में डालना है। हम फिर से बोलेंगे, स्पिरिचुअलिटी कोई करने की चीज नहीं है ज्यादा। यू बिकम अ रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस will take you to spiritual, but it is more understanding, it is more realizing, it is more appreciating, it is more disclaiming what I am not. आप दूसरों के हेत दृष्टि से मत देखिए। Don't pass a judgment on the world, but do have a judgment on the wrong self. Regarding the world, don't have judgment. जहां आप जज के चेहरे बैठ जाएंगे वहां द्वेष हो जाएगा, वहां राग हो जाएगा। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? लेकिन जो हमारा अहम है, रॉन्ग आइडेंटिटी है, वहां बहुत क्रिटिकल और बहुत जज, स्ट्रॉन्ग जज वहां हुई है। आई एम नोबडी टू टेल अबाउट समबडी, बट आई कैन डेफिनेटली, आई नो माई दिस सेल्फ। हमारे अंदर क्रोध करने वाली आइडेंटिटी, आई नो दैट वेरी वेल। उसको गुस्सा कब आता है, ये किससे किससे अपेक्षा रखता है, आई नो दैट वेरी वेल। आई हैव सीन द रिजल्ट ऑफ दैट। हमने अपने गलत अहम को पढ़ना सीखे, गलत अहम को छोड़ना सीखे, गलत अहम को अपनाए ना। गलत अहम को हम अप्रिशिएट करें कि हम इसकी गलती है, हम छोड़ ना पाए वो अलग बात है, लेकिन पता तो लगा लें कि ये इसकी गलती है। दिस इज रॉन्ग, ही इज सफरिंग, दिस इज सफरिंग, दिस इज सफरर आई, दिस इज सफरर आई, दिस इज एंग्री आई। सी, देखो ये अहम कैसा गुस्सा आ रहा है, देखो ये अहम कैसा अपेक्षा कर रहा है। जस्ट ऑब्जेक्टिफाई इट, you don't need to hold it, don't make the cloth the skin. This is cleansing the mind so that in the mind reflection is more brighter of the self. ये जीवन मुक्ति को, स्थित प्रज्ञ लक्षण को बताने के लिए है। हम लोग कल देखेंगे, हमारा समय हो गया। we will see it tomorrow. आप अपने आप में रहिए, जहां भी रहिए अपने आप को छोड़ के मत रहिए। भगवान के साथ रहिए या चैतन्य के साथ रहिए, जगत के साथ। जहां हम जोड़ेंगे अपने आप को, अहम को जोड़ेंगे, वहां पे हमें दुखी होगा। हरि ओम, धन्यवाद। हरि ओम, हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।